दोस्तों सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 5 की प्रश्नोत्तरी को देखेंगे, जो बुनियादी भाषा एवं साक्षरता नामक प्रशिक्षण है। मॉड्यूल के अंत में मूल्यांकन हेतु प्रश्नोत्तरी दी गई है। सभी प्रतिभागियों को रैंडम तरीके से चुने हुए 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निष्ठा मॉड्यूल 5 प्रश्नोत्तरी में 70% अंक प्राप्त करने पर ही आपको प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। तो आइए प्रश्नोत्तरी हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं डैश तरीके से सीखी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा एक समान। प्रश्न 2 है, एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को डैश के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। तो आंसर होगा आत्म अभिव्यक्ति। यहाँ मैं आपको 40 प्रश्न दे रहा हूँ, चूँकि 20 प्रश्न आपको आएंगे तो 40 प्रश्नों में देने से सभी प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। प्रश्न 3 है, संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है। इसका सही आंसर होगा जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाती है। प्रश्न 4 है, स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है। तो इसका आंसर होगा शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम। अगला प्रश्न है, बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत है। इसका सही आंसर होगा उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए। प्रश्न 6 है, मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है, अलग सोच या विचार रखने में सक्षम। अगला प्रश्न है, पढ़ने और लिखने की गतिविधियां। सही आंसर होगा परस्पर समानांतर होती है। प्रश्न 8 है, पढ़ना अनिवार्य रूप से डैश की एक प्रक्रिया है। आंसर होगा अर्थ निर्माण। प्रश्न 9 है, भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है। इसका आंसर होगा बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना। प्रश्न 10 है, कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विद्याएं एक शिक्षक को बच्चों को डैश संलग्न करने में मदद करती है। इसका सही आंसर होगा सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से। अगला प्रश्न है, साक्षरता है। आंसर होगा एक जटिल विकास प्रक्रिया। प्रश्न 12 है, एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले या बहुभाषी बच्चे होते हैं। आंसर होगा सही इसका रचनात्मक एवं गंभीर विचारक। अगला प्रश्न है, भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है, क्योंकि सही आंसर होगा यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न, भाषा का संज्ञानात्मक पहलू किस पर केंद्रित है। सही आंसर होगा मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर। अगला प्रश्न, बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है, क्योंकि आंसर होगा यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न, प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए। सही आंसर बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता। प्रश्न 17, साइलेंट पीरियड मूक अवधि क्या है। सही आंसर स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि। अगला है, लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समानांतर होती है, क्योंकि इसका सही आंसर दोनों अंतर संबंधित हैं। प्रश्न 19, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। आंसर होगा पाठ से। और बच्चे की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है, बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति और नवाचार भी है। आंसर है रचनात्मकता। इसमें देखिए टोटल 20 प्रश्न ही आपको आएंगे प्रश्नोत्तरी में, लेकिन हम आपको 40 प्रश्न दे रहे हैं। चूँकि 40 प्रश्न से आपके 20 प्रश्न सभी मिल जाएंगे, आप 20 के 20 प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी 40 प्रश्नों से आप खोज लें, टोटल आपको 20 प्रश्न मिल जाएंगे। 21वां प्रश्न है, एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वो उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करें। बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते और खोजते हैं जब वे, इसका आंसर होगा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न हो। निर्देशित पठन क्या है। आंसर है जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है। भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है।
इसका आंसर होगा अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए। आंसर है उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हों। अगला है, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य क्या है? आंसर है पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। अगला है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है। आंसर होगा बाल साहित्य, चार्ट, बच्चों द्वारा किए गए कार्य, कहानियाँ। अगला है, भाषा दुनिया के बारे में बच्चों के की को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, समझ। चित्र पठन में शामिल है मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता। साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। एक कौशल के रूप में पढ़ने के कौशल के लिए आवश्यक है ध्वन्यात्मक श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना। बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को गतिविधियों को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है। LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह संदर्भ हो। एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है? जो कक्षा की गतिविधियों में भाग ले। पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। सही आंसर होगा ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सही आंसर है बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। प्रश्न 37 है, मातृभाषा है। आंसर है बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा। प्रश्न 38 है, सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर। अगला प्रश्न है, कक्षा में रखी पठन सामग्री इतनी ऊंचाई पर हो जहां बच्चे उन्हें छूकर आसानी से पढ़ सकें। भाषा सीखने में संदर्भ का महत्व होता है, क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में। ठीक है, तो ये 40 प्रश्न आपको दिए गए थे। आशा करता हूँ टोटल 20 प्रश्न आपको इसमें मिल गए होंगे। आप टोटल 20 के 20 प्राप्त कर लिए होंगे। तो इसी तरह से वीडियो आप प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।